उस पर बैठिए और कॉन्फिडेंस है, बैठिए वहां पे कैसा बैठिए, सारे लोग बैठिए। जी जी प्रतीक जी, आत्मविश्लेषण की बात हो रही थी और हाँ। आत्मविश्लेषण हर इंसान को, हर पार्टी को करना चाहिए। हाँ जी। और अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस आत्मविश्लेषण करेगी तो मुझे लगता है 80 से 85% इनके नेता और इनके जितने भी सहयोगी दल हैं उनको गणित में, केमिस्ट्री में और मनोविज्ञान में दोबारा से उसकी शिक्षा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 99 इनके लिए ज़्यादा है, 240 इनके लिए कम है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए, आज राहुल गांधी का ट्वीट आया है कि इंडिया अलायंस की उपचुनावों में विजय की आप सबको बधाई। वहीं आप टीएमसी के साथ लड़ रहे हैं बंगाल में, पंजाब में लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं आप साउथ में, यहाँ तक बिहार में भी निर्दलीय जीत कर आए हैं। और जहां जहां ये पीछे हैं वहां तीसरे अंक पे पीछे, दूसरे नंबर पे बीजेपी आ गए हैं। यानी कि आप अलग अलग लड़ो अपने स्वार्थ से, और जब ट्रॉफी लेने की बात आए तो हम साथ हैं, हम साथ हैं। इस तरीके का झूठा नैरेटिव, और ये आज का नहीं है, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या आजाद हिंद फौज की 40,000 से ऊपर सेना की शहादत नहीं है? क्या भगत सिंह की शहादत नहीं है? आज वहां से लेके आज तक 8500 का आप बॉन्ड कर रहे थे, बॉन्ड करके आपने शहादत संविधान की। प्रतीक जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शहीदों को राष्ट्रपिता मेरे भी हैं, आपके भी हैं, 140 करोड़ जनता के हैं, लेकिन राष्ट्रपिता की आड़ में आप शहीदों का अपमान नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने निचोड़ बताओगे? क्या नाम है? नाम बता दूंगा तो मजा पता नहीं, जब बिल्कुल मजा तभी आएगा जब नाम बताओगे। बोलो नाम। शाम हिंदुस्तानी है? शाम हिंदुस्तानी। जब तक पूरा नाम याद आएगा, पिताजी ने रखा था, पूछ के आओ, तब तक नहीं पूछेंगे तुमसे। खड़े रहो। देखिए, नहीं, मैं रुक, मेरी बात रुक। मैं एक बात बहुत साफ सी कह रहा हूं कि जो आइडल हैं हमारे, उनको कोई बीच में डिबेट में लाने की जरूरत भी नहीं है। और ये सामूहिक रूप से इस देश को आजादी मिली है, और इस देश की आजादी की कीमत समझने की ज्यादा जरूरत है। जिस कनॉट प्लेस पे खड़े हैं अग्रवाल साहब, नीति जी, आपको पूरा आजादी है। जिस कनॉट प्लेस पे खड़े हैं, आपके पुरखे यहां आ नहीं सकते थे। तो आजादी का मतलब लगाइए, यहां खड़े होकर कह रहे हैं मेरा नाम हिंदुस्तानी है, मैं तब तक नहीं बताऊंगा, मेरा मन है। अब वहां पर जब एक समय ऐसा भी रहा होगा कनॉट प्लेस में कि आपको नाम यहां आना तक मुश्किल रहा होगा। और ये वो जब जी मैं अरे रुकिए भाई ना, जब तुम बहुत छोटे बच्चे थे, जब छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं कुछ और। नीति जी, मैंने बहुत विनम्रता के साथ कही ना, तो इस देश में सुभाष, अरे भाई लेके जा बाहर, बेवकूफ आदमी। इस देश में ना तो सुभाष बाबू, गार्ड साहब, इस देश में ना तो सुभाष बाबू के लिए कोई रेखा खींची जा रही है, और ना तो भगत सिंह के लिए कोई रेखा खींची जा रही है, और ना इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए। कहीं कोई डिबेट नहीं है उस पर, और उस डिबेट में उलझने की जरूरत भी नहीं है किसी को। नाउ ये प्लीज आगे आइए उसी डिबेट पे जहां पे हम थे। नहीं, बिल्कुल इसी बात पे, क्योंकि नीति जी ने ये बात बोली, कांग्रेस की इसमें यही हमारी हमेशा से यही परिपाटी रही है कि इस देश की मिट्टी में महात्मा गांधी जी का भी खून उतना मिला हुआ है, भगत सिंह जी का भी खून उतना मिला हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी का भी उतना ही खून मिला हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी उतना ही खून मिला हुआ है, जहां पे लाला लाजपत राय जी का भी उतना ही खून मिला हुआ है, और हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू का और हर मुसलमान का ही इस देश की आजादी में, इस देश की मिट्टी में खून घुला हुआ है। और ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमानों की विभाजन की ही राजनीति है, और ये उसी पे अपनी रोटियां सेकते हुए आए हैं। आराम से सारे लोग बैठेंगे, मैं किसी से नहीं पूछूंगा डिबेट में आज। सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग डिबेट में बैठेंगे, सारे लोग डिबेट में बैठेंगे। डिबेट कहां चल रही थी और कहां तक पहुंच गई, कहां पहुंच गई जाके? जी, कहां से आना हुआ भैया? मैं दिल्ली से हूँ। बोलो, क्या नाम है? मैं आपके जो मेहमान आते हैं, बहन का आप तारुफ करा दे एक बार, क्या है? तारुफ तो जरूर करा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी जबान बहुत साफ है। कहां के रहने वाले, बाशिंदे कहां के हो? यूपी। अरे यूपी इतना बड़ा है, बेकार वाली बात ना करो। इटावा के हो, बहुत अच्छी बात है। इटाए तो जानते हो, जो इटावा है वो इटाए जानते हैं, क्यों बोला मैं जरूर आऊंगा, तारुफ करा दिया। मैंने बताया नीति शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक जी। हाँ जी। कल मैं एक चैनल देख रहा हूँ, उस पर धर्मगुरु थी, ये तो न्यूज नेशन पे। हाँ। कैसे आज राजनीति विश्लेषक कल धर्मगुरु हो गए किसी पे? कैसे? एक ही आदमी दो छवि। वाह!
बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं जवाब दूंगा, आप उसकी चिंता ना करिए भैया। ये तो दो ही चेहरे दिखे, यहां तो कई लोग ऐसे कपड़ा पहन के आते हैं जिनके 4-4 चेहरे हैं, तो वो कैसे पता लगाएं कि कौन सा चेहरा कहां पे किस जगह फिट हो जाएगा। लेकिन ये बात ठीक है, अगर वो धर्म को समझती हैं, धर्म को जानती हैं, तो वो धर्म पे बोलती हैं। मैंने तारुफ भी कराया तो उन्होंने कहा कि ये ज्योतिषी भी हैं, और मैंने कहा कि राजनीति पर भी बोलती हैं। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम। जी जी बिल्कुल, धर्माचार्य के रूप में मैं अपना संबोधन रखती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि 140 करोड़ मेरी देश की जनता धर्म का आचरण करेगी। धर्म के आचरण का करना, धर्म का अर्थ समझ लीजिए, धारयति च धर्म। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ को साधना मेरा और आपका सबके जीवन का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के प्रति हम सबको उजागर और निष्ठा के साथ उसका आचरण करना चाहिए, और धर्म का उधर संबोधित नहीं करेंगे, इधर करेंगे, उसका निर्वहन करना चाहिए। और धर्माचार्य के रूप में अगर मेरे को मंच मिलता है तो मैं देश की सनातन संस्कृति और धर्म का भी उतना पालन करूंगी। और राजनीति की अगर जहां तक बात है तो धर्म से राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं है। ठीक 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 ठीक। मैं